बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़रा केस की पेशी करीब आते ही कोई ना कोई वीडियो लीक कर ही दी जाती है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। इस बात की कभी उम्मीद है कि कई और वीडियोस भी सामने लाई जा सकती हैं, लेकिन जी ऐसी वीडियोस लीक करके ज़हीर गैंग अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार देता है। 2000 की सालगिरह की वीडियो में कुछ चीज़ें काफ़ी मशकूक थी। वो क्या है, बात करते हैं सीनियर रिपोर्टर नदीम शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम नदीम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नदीम, इस वीडियो को बगौर देखने से क्या अजीबो गरीब किस्म के हक़ाइक़ सामने आते हैं? ज़हरा की जब सालगिरह उनके घर में थी, वो तारीख थी जो उस अच्छा। वक्त तो वो वीडियो सामने नहीं आती, उस वक्त वो सेलिब्रेशन नहीं की जाती। और ये जो की भी गई एक डम्मी जैसे एक प्लांटेड किस्म का जो प्लान होता है, इसी तरह ये भी एक बनाई हुई चीज़ है और फौरी तौर पर इसलिए बनाई गई कि लोगों के अंदर चूंकि उस वक्त बातें हो रही थी कि इनका आपस में ये बहुत ज़्यादा दूरी है, ये फासले में बैठ रहे हैं और इनमें कोई बातचीत नहीं करते हैं, और बिल्कुल लड़का और लड़की जो है इनमें ज़हीर और दुआ की बात कर रहा हूँ कि उनमें फासला है, ये बिल्कुल चुपचाप है, दूरियां क्यों हैं, इतने सहमे हुए क्यों हैं। और अब इस चीज़ को चूंकि बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है सोशल मीडिया पर और उसकी खबरों के हवाले से, तो वो बात इनके जो मॉनिटरिंग करने वाली जो टीम है, जो इनकी खबरों पर नजर रखे हुए, उन्होंने फिर इसके मुताबिक ये प्लान बनाया कि आपके बारे में ये बातें चल रही हैं, सालगिरह के हवाले से बात चल रही है और फिर दूरी के हवाले से बात चल रही, तो उस दूरी को फिर समेटा गया है। उसे करीब करने के लिए ये एक वीडियो बनाएगी जिसमें एक आंटी सी वो बैठी है, साथ 2-3 बच्चे हैं और एक वीडियो बनाने वाला शख्स और एक कैबन है। कैबन जो है वो जिस कैबन में बना है, बारीक बीनी से उसे हमने भी देखा है, आप भी देखें कि जिस कैबन में ये सालगिरह मनाई जा रही है ये किसी होटल का कैबन है या कहीं भी है, बहरहाल वो रेस्टोरेंट टाइप लग रहा है कि उसमें कैबन सिस्टम बने हुए हैं। और इस तरह के कैबन तो कराची के अंदर जब हम इसको देखते हैं अपनी नजर से, तो कराची में आइसक्रीम पार्लर चला करते थे जो बड़े मशकूक हुआ करते थे, और इस तरह के कैबन बड़े मशकूक कैबन होते हैं जिनमें देखेंगे उसकी जो हाइट है कैबन की वो भी ऊंची है, साइड की दीवारें अगर हम कहें, और वो बिल्कुल बंद टाइप का है कि बिल्कुल सेपरेट सेपरेट एक एक टेबल का वो निजाम लगा हुआ है। उसकी बाद जब वो एंगल घुमाता है अपनी वीडियो का, तो उस एंगल के ऊपर अगर आप देखें तो साइड में हमें वो कैबन बंद नजर आ रहा है कि उसके 2-3 साइड की वो दीवारें नजर आ रही हैं लकड़ी की बनी हुई। उसके बैक पे शीशे मिरर के जरिए बैक वाला कैबन भी नजर आ रहा है, उसमें भी यानी बैठने की सेटिंग है तो क्लोज सी सेटिंग है, कोई इतना वसी। जब सालगिरह ही मनानी थी तो किसी ओपन रेस्टोरेंट में मना सकते थे, घर में भी मना सकते थे, लेकिन इसमें फिर भी पब्लिक रहनुमाई कर सकती है। इस वीडियो को देखते हुए बड़ी बारीक से बीनी से हमारे व्यूवर जो ये हमारा प्रोग्राम डे फर्स्ट से देख रहे हैं वो भी इसको देखें और इसकी बारीक बीनी से इसके नुक्तों को देखें, इसके जो इसके अंदर पोशीदा चीजें उन्हें देखें और अंदाजा लगाएं कि ये कैबन कहाँ का है, ये रेस्टोरेंट कहाँ का है। जैसे हम अब कराची का अगर कोई रेस्टोरेंट हो तो हमें पता होता है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ का है, ये कौन सी जगह है, चूंकि कुछ भी कर सकता है ये ग्रोह। तो उस वक्त जो उनकी हरकत को बड़ी मशकूक सी है, उनको ये नहीं पता कि जब वो एक सालगिरह मना रहे हैं, एक खुशी मना रहे हैं, कैसी जगह पर बैठे हैं और बाहर आउटसाइड बैठे हैं, पिज्जा उनके सामने पड़ा हुआ है, तो वो उनके टांगों के बैठने के स्टाइल जरा आप देखें कि दुआ ज़हरा भी जो है बिल्कुल पैर ऊपर जोड़कर बैठी हुई है कि अंदाजा ही नहीं उनको, उसको होश ही नहीं है कि मैं किस जगह पर हूं, मैं किस लोकेशन पर हूं, मुझे क्या आदाब होते हैं बाहर बैठने के या सालगिरह मनाने के क्या आदाब होते हैं। वो घर में मनाती रही है, बड़ी खुशियों से मनाई है, उसने पूरी फैमिली के अंदर मनाई है। और ये एक जो मनाना प्लांटेड किस्म की सालगिरह, ये एक अलग चीज थी। इसी तरह ज़हीर जो है उसकी जाहिलपन अगर आप देखें, उसकी काबिलियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो भी पैर ऊपर चौकड़ी मारकर वो सीट पर बैठा हुआ है और सालगिरह मना रहा है और अजीब से हरकत वो भी करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। नदीम शहजाद, ये वीडियो कहां पर बनाई गई और इसमें शामिल लोग कौन लग रहे हैं? कहां हम ये जोड़ जोड़ें, कहां तक हम इसकी बारीक बीनियों को देखें, कहां तक हम आवाम को हक़ाइक़ बताएं और कब तक लोग नहीं समझ पाएंगे, कब तक लोगों के क्या लोग नहीं जानते कि ये मामला क्या है, किस तरह हो रहा है। हर चीज प्लांटेड हो रही है, दुनिया खत्म की जा रही है। जब बातें यूट्यूब पर आई कि भाई ये तो दूर दूर बैठ रहे हैं, फासले नहीं है, अब फासले समेटे गए। रेस्टोरेंट्स के हवाले से फिर मैं एक बार कहूंगा अपने व्यूवर्स को कि अगर आपको इसका अंदाजा हो तो जरूर कान नफ्स करने वाले इदारों को दें कि ये कहाँ के रेस्टोरेंट से कहाँ आते रहे, इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज भी होगी, कौन लोग इसके साथ आए, पीछे कौन रहे, फ्रंट पे तो वो एक कैबिन में तो वही एक खातून एक मर्द जो वीडियो बना रहा है, जो साथ साथ गाइड भी कर रहा है कि ये करें ये करें ये करें, ऐसा करें, सेलिब्रेट करें। और फिर वो कैब जो है 2000 के सर पर वो जबरदस्ती रखता है, फिर वो उतारती भी है कि भाई उतार दे। मकसद ये एक, और कैब वो क्या वो एक ही कैब थी और किसी ने भी कोई कैप नहीं पहनी जो कि सालगिरह के मौके पर पहनी जाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस पूरे प्लान का भांडा फोड़ देती हैं कि ये एक दिखाने के लिए
और वक्त से हटकर हर चीज वक्त पर अच्छी लगती है, ये बनाकर दी गई है। और फिर उसमें ड्रेसिंग की अगर बात कीजिए तो वही ड्रेस जहीर का जो है निकाह के वक्त है, वही उस वक्त सालगिरह के वक्त पहना हुआ है। मेरे ख्याल उसके पास कोई और सूट और कपड़े ही नहीं है, वो एक ही कपड़ों में चल रहा है, या उसको कोई देना ही नहीं चाहता कि ये इसकी हालत इसी तरह ही रहे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन में और इस आवाम के अंदर दुआ ज़हरा और उसके वालिद की बातों की तस्दीक करती है कि वो अपनी बात जो कर रहे हैं उसकी बात में सदाकत है। नदीम, दुआ ज़हरा की बाजियाबी कब तक मुमकिन लग रही है? जी मारिया, बिल्कुल। आप तो डे फर्स्ट से लेकर अभी तक बिल्कुल इसकी जो कवरेज है केस की बहुत ही अच्छे अंदाज में, एहसन अंदाज में कर रही हैं। और इस तरह होना भी चाहिए कि इस चीज़ को, इस केस को समझे कि चंद एक लोग हैं जिन्होंने जिंदा रखा हुआ है, जिनमें से आप भी एक, दुआ ज़हरा के वालिद समेत, और ख़ासतौर पर शैला रज़ा, उनका भी किरदार बड़ा नुमाया है। और इस केस को अब हमने चूंकि इसी तरह देखना है, हर बारीक बीनी से देखना है, और हम देखेंगे जहां इन्वेस्टिगेशन अफसरान का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। अब चूंकि इस केस की जो हायरिंग हुई थी उस पर मौजूद अदालत ने जो है जो 30 मई की तारीख दी है, आने वाला जो पीर है, कि उसमें दुआ ज़हरा को पेश किया जाए। और इस हवाले से यह भी था कि पुलिस की जानब से जो कारकर्दगी थी इस पर सरजनिश भी जो हुई, और ये अदालत का चूंकि मामूल की रूटीन का हिस्सा है, इसके अंदर इस तरह के मामला चलते रहते हैं। तो उसके बाद इस केस की नौइयत को जांचते हुए मौजूद जज ने इसे एहसास इदारों को इसमें इन्वॉल्व किया है कि वो इसमें मामनत करें। एहसास इदारों की जो मामनत होती है उसमें एक कि वो इनको ट्रेस करेंगे, उनके पास वसाइल भी होते हैं, हर चीज़ होती है, और ताकि वो फिर पुलिस के हवाले किए जाएंगे। चूंकि FIR जहां दर्ज होती है उसका फिर अगला प्रोसीजर जो है वो हमारे कानून के तरीक़ेकार के मुताबिक चलता है। अदालत में आएंगे, अदालत के बाद फिर जो तरीक़ेकार है वो रहेगा। वो तो एक है कानूनी मामला। हम चूंकि इस पूरे केस की उन बारीक बीनियों पर नजर रखे हुए हैं, जो लोग ज़हीर और इसके ग्रोह को रहनुमाइयां कर रहे हैं, इनको सहूलतकारी दे रहे हैं, इनमें भी ऐसा कोई शख्स जरूर है जो सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है, और उनको पूरी सोशल मीडिया के मुताबिक गाइडलाइन दी जाती है। और वो उस गाइडलाइन की जो बारीक बीनियां हैं, जो बारीक चीजें वो हमारे सामने आ रही हैं। वैसे एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के या एनालिस्ट के हमारे सामने इन चीजों को हम अच्छे अंदाज में परख सकते हैं, देख सकते हैं। जिस तरह के अब देखें ज़हीर और दुआ ज़हरा की जो वीडियो क्लिप आए हैं, उन क्लिपों पर हमने पहले भी बात की थी। उसके निकाह का क्लिप एक मशकूक क्लिप था, उसके बाद इसकी सालगिरह का क्लिप आ जाना। सालगिरह को कई रोज गुजर गए हैं, उस वक्त ये चीज सामने नहीं आई, जबकि उसके वालिद की जानब से ये बयान आते रहे कि मेरी बेटी की आज सालगिरह है, हमने घर में अफसुर्दा होकर वो सालगिरह मनाई, और काश वो दिन था जब हमारी बेटी साथ थी। कैटो भी उसकी थी, उसकी छोटी बहन थी, उसने कितना मिस किया, उसकी वालदा ने कितना मिस किया। एक उनके घर में बड़ा दर्द का मंजर था, एक दुखी मंजर था सालगिरह वाले दिन। तो उस वक्त ये वीडियो क्यों नहीं आई सामने कि भाई जो दुआ ज़हरा है वो तो बड़ी खुशियां मना रही है, बड़ा जो दिखाया जा रहा है कि खुशी में और जी बड़ी सालगिरह मनाई जा रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसमें जो अफराद हैं वो उनकी तादाद से भी मशकूक हो जाती है वो सालगिरह। बहुत शुक्रिया। नदीम शहजाद सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, और हमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जो हर शख्स के जहन में है। हर शख्स इस वक्त इन्हीं पॉइंट्स को सोच रहा है, इन्हीं पर बात कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुआ ज़हरा के सामने आने के बाद ही सामने आएंगी, पता चलेगा कि ये सारा मामला क्या था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।